नमस्ते दर्शकों। देखो, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के दौरान अर्जुन को अहंकार मिटने पर हासिल होती है मंजिल, इसके बारे में क्या शिक्षा दी। कि अहंकार मिटने पर हासिल होती है मंजिल। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ इसको चमत्कार के रूप में देखते हैं, कुछ इसे चमत्कार के रूप में बोलते हैं, अन्य लोग इसे चमत्कार के रूप में सुनते हैं और फिर भी इसे कोई नहीं जानता, कोई नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक इन दोनों के बीच दूरी है तब तक प्रेक्षक आत्मा को नहीं समझ सकता। एक बार एक नमक की गुड़िया समुद्र का पता लगाना चाहती थी और उसने अपनी यात्रा शुरू की। प्रचंड तरंगों के माध्यम से यह समुद्र में गहरे हिस्सों में प्रवेश करती है और धीरे धीरे उसमें घुलने लगती है। जब तक यह सबसे गहरे भाग में प्रवेश करती है तब तक वह पूरी तरह से घुल जाती है और समुद्र का हिस्सा बन जाती है। कहा जा सकता है कि यह स्वयं सागर बन गई और नमक की गुड़िया का कोई अलग अस्तित्व नहीं है। प्रेक्षक बन गई, जो अनिवार्य रूप से विभाजन को समाप्त कर एकता लाना है। नमक की गुड़िया हमारे अहंकार के समान है, जो हमेशा हमें अपनी संपत्ति, विचारों और कार्यों के जरिए वास्तविकता से अलग रखने की कोशिश करता है। अनिवार्य रूप से कोई भी व्यक्ति कोई नहीं या सामान्य नहीं रहना चाहता है, लेकिन यात्रा एकता और एकात्मकता की है। यह तभी होता है जब अहंकार नमक की गुड़िया की तरह अपना अस्तित्व खो देता है। इसका अर्थ है कि हमारे पास जो कुछ भी है, वस्तु और विचार, दोनों को दांव पर लगा देना, यह वह यात्रा है जहां मंजिल तक हासिल होती है, जहां मैं मेरा छोड़ने योग्य उपकरण है, ना कि पहचान के। सुख दुख के ध्रुवों के शिखर पर हमें अहंकार की झलक मिलती है। बोध के इन क्षणों में हमें इस बात की झलक मिलती है कि हम क्या हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हम क्या करते हैं और हमारे पास क्या है। और भगवान श्री कृष्ण ने यह भी शिक्षा दी अर्जुन को कि गुलाब कभी कमल नहीं बन सकता। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के दौरान अर्जुन को कितनी अच्छी अच्छी शिक्षाएं दी है कि गुलाब कभी कमल नहीं बन सकता, और इसी के बारे में उसने समझाया। भगवान ने श्री कृष्ण स्वधर्म के बारे में बताते हैं और अर्जुन को सलाह देते हैं कि क्षत्रिय होने के नाते उन्हें लड़ने में संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह उनका स्वधर्म है। श्री कृष्ण गीता की शुरुआत उससे करते हैं जो शाश्वत, अव्यक्त और सभी में व्यापक है। इसे आसानी से समझने के लिए आत्मा कहा जाता है। फिर वह स्वधर्म के बारे में बात करते हैं जो उससे एक कदम पहले है, और बाद में वह कर्म के बारे में कहते हैं। अंतरात्मा की अनुभूति की यात्रा को 3 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। पहला चरण है हमारी वर्तमान स्थिति, दूसरा है स्वधर्म का बोध, और अंत में अंतरात्मा तक पहुंचना। वास्तव में हमारी वर्तमान स्थिति हमारे स्वधर्म अनुभवों द्वारा, स्मृतियों और हमारे स्थिर मस्तिष्क द्वारा एकत्रित धारणाओं का एक संयोजन है। जब हम अपने आप को अपने मस्तिष्क बोझ से मुक्त करते हैं तो स्वधर्म धीरे धीरे स्पष्ट हो जाता है। क्षत्रिय सत, छत और त्रय का संयोजन है। क्षत्रिय छह और त्रय का संयोजन है। छत का अर्थ है चोट और त्रय का अर्थ है सुरक्षा देना। क्षत्रिय वह है जो चोट से सुरक्षा देता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है
कि एक माँ का है जो गर्भ में बच्चे की रक्षा करती है और बच्चे की तब तक रक्षा करती है जब तक कि वे अपने पांव पर खड़े नहीं हो जाते। वह पहली क्षत्रिय है जिनसे हम अपने जीवन में मिलते हैं। वह अपरिचित हो सकती है और उसे बच्चे की देखभाल का अनुभव नहीं हो सकता, लेकिन यह स्वाभाविक रूप से उसे आता है। यह प्रकृति स्वधर्म की झलक है। एक बार एक गुलाब का फूल एक सुंदर कमल के रूप फूल को देखकर विस्मित हो गया और कमल बनने की इच्छा पालने लगा, लेकिन कोई उपाय नहीं कि वह कमल बन जाए। जैसे गुलाब अपनी क्षमता से अलग होना चाहता है, ऐसे ही प्रवृत्तियां हमारे भीतर भी हैं, जिसकी वजह से हम अर्जुन के विषाद की तरह दुख पाते रहते हैं। गुलाब अपना रंग, आकृति और आकार बदल सकता है, लेकिन फिर भी गुलाब ही रहेगा जो उसका स्वधर्म है। और देखिए दर्शकों, आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। और आपको अगर इसमें कोई त्रुटि नजर आई हो तो प्लीज मेरा बार बार यही कहना है कि आप क्षमा करें और मेरे साथ बने रहें और मेरी वीडियो को लाइक करें, और मैं आपके साथ ऐसे ही वीडियो लाती रहूंगी। धन्यवाद।